हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है ए टू जी गाइड के नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपको यहाँ पर ऊपर कॉर्नर में दिख रहे होंगे। तो फर्स्ट एफ वी जी मतलब फेयर वैल्यू गैप, सेकेंड बी सी स्लैश सी बी मतलब बाई साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी और सेल साइड इम्बैलेंस बाई साइड इनएफिशिएंसी, एंड बी पी आर मतलब बैलेंस्ड प्राइस रेंज और लिक्विडिटी वॉइड और वॉल्यूम इम्बैलेंस। तो जो हमारा फर्स्ट है फेयर वैल्यू गैप। तो फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? ये एक इम्बैलेंस होता है जो एक इनएफिशिएंसी को बनाता है, मार्केट एफिशिएंट मूव करता है और फेयर वैल्यू को डिलीवर करता है। अगर हमारे पास बाई साइड पर एक इम्बैलेंस है तो इसका मतलब मार्केट में सेल साइड इनएफिशिएंसी है। तो फेयर वैल्यू को डिलीवर करने के लिए मार्केट को बाई साइड इम्बैलेंस को रिबैलेंस करना पड़ेगा और सेल साइड इनएफिशिएंसी को डिलीवर करना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं कि एक फेयर वैल्यू गैप कैसा दिखता है। तो यहाँ पर यह एक कैंडल है जो कि हमारी फेयर वैल्यू गैप की फर्स्ट कैंडल है। तो हम इसको विक के ऊपर मार्क कर लेंगे। फिर हमारे पास ये दूसरी कैंडल है जो कि ऊपर एक्सपैंड कर रही है क्योंकि ये एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। फिर हमारे पास ये थर्ड कैंडल है जब ये कैंडल क्लोज हो जाती है और सिर्फ हमारे पास ये कैंडल की बॉडी बचती है जिस पर कोई विक नहीं हो, तो ये हमारा फेयर वैल्यू गैप बन जाता है। तो ये बॉक्स हमारा बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये एक फेयर वैल्यू गैप नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये बॉडी तो है लेकिन जो हमारी ये दोनों विक्स है उन्होंने इस बॉडी को कवर कर लिया है और इन दोनों विक्स के बीच में कोई गैप नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये नया फेयर वैल्यू गैप है और यहाँ पर हमारे पास एक और बेरिश फेयर वैल्यू गैप है। और आप देख सकते हैं कैसे प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप को रिबैलेंस करा यहाँ पर। और ये ज़रूरी नहीं है कि प्राइस पूरे फेयर वैल्यू गैप को फिल करे। कभी कभी हमें बस एक स्टिंग देखने को मिलता है और फिर प्राइस अपनी डायरेक्शन में कंटिन्यू करती है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे प्राइस हमेशा फेयर वैल्यू गैप्स को नेविगेट करती है। यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप, फिर यहाँ पर भी फेयर वैल्यू गैप और फिर यहाँ पर भी फेयर वैल्यू गैप। तो प्राइस कॉन्स्टेंटली नेविगेट कर रही है फेयर वैल्यू गैप्स पर। इसका मतलब प्राइस कॉन्स्टेंटली रीबैलेंस कर रही है इम्बैलेंसेस या इनएफिशिएंट प्राइस को। ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि फेयर वैल्यू गैप इतना ही बड़ा हो, ये किसी भी साइज़ का हो सकता है। जैसे ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है और ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है और यहाँ पर ये छोटा सा ये भी हमारा एक फेयर वैल्यू गैप है और इससे भी छोटा ये वाला भी हमारा एक फेयर वैल्यू गैप है। बस कैंडल की विक्स के बीच में जहाँ भी गैप है तो वह हमारा फेयर वैल्यू गैप है जो कि यहाँ पर है। लेकिन अगर यहाँ पर ये वाली विक नीचे होती यहाँ तक और दोनों विक के बीच में अगर कोई गैप नहीं होता तो ये एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप नहीं होता। चलिए, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं, बी सी एंड सी बी। तो बी सी का मतलब बाई साइड इम्बैलेंस, मतलब हमारे बाई साइड में इम्बैलेंस है। तो यहाँ पर ये हमारा इम्बैलेंस है बाई साइड पर। तो इम्बैलेंस और फेयर वैल्यू गैप सेम होते हैं। और फिर सेल साइड इनएफिशिएंसी, मतलब यहाँ पर कोई सेल साइड डिलीवरी नहीं हुई इस बाई साइड इम्बैलेंस में। तो जहाँ पर भी बाई साइड इम्बैलेंस होगा वहाँ पर ऑटोमेटिकली सेल साइड इनएफिशिएंसी होगी। तो यहाँ पर सेल साइड डिलीवरी होनी चाहिए इस बाई साइड इम्बैलेंस और सेल साइड इनएफिशिएंसी में। तो यहाँ पर सेल साइड फुलफिल्ड हो गया। तो इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो एक BC होता है वह बस एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप होता है और CB मतलब बस एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप। तो चलिए, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं जो कि है हमारा BPR मतलब बैलेंस्ड प्राइस रेंज, मतलब दो ओवरलैपिंग फेयर वैल्यू गैप, मतलब एक CB उसके साथ एक ओवरलैपिंग BC। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये बैलेंस्ड प्राइस रेंज है और फिर से ये सारे 5 पॉइंट्स को हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं या फिर PD अरे जिनको कि हम ट्रेड्स लेने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जो BPR होता है वह बस दोनों फेयर वैल्यू गैप्स का ओवरलैपिंग पार्ट होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक और BPR है, तो हम बस इसके ओवरलैपिंग पार्ट का यूज़ करेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी हम बस ओवरलैपिंग पार्ट को मार्क या फिर यूज़ करेंगे। ऑल्सो यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है और यहाँ पर एक BPR भी है। तो इन कॉन्फ्लुएंस को हमें ध्यान में रखना है। तो ये हो गया हमारा BPR। तो जो हमारा फोर्थ पॉइंट है लिक्विडिटी वॉइड, तो क्या डिफरेंस है फेयर वैल्यू गैप और लिक्विडिटी वॉइड में? एक फेयर वैल्यू गैप जब बनता है जब वन साइडेड डिलीवरी होती है, मतलब या तो बाई साइड इम्बैलेंस या फिर सेल साइड इम्बैलेंस। और जो लिक्विडिटी वॉइड होती है
वहाँ पर ना तो बाय साइड डिलीवरी होती है और ना ही सेल साइड डिलीवरी। तो फॉर एग्जांपल ये आपको जनरली न्यूज़ इवेंट्स के टाइम पर देखने को मिलता है, हैवी न्यूज़ इवेंट के टाइम पर जैसे FOMC और CPI और NFP। तो जब यह हाई इम्पैक्ट न्यूज़ इवेंट्स आते हैं तब प्राइस में लिक्विडिटी वॉइड बनता है। तो अगर यहाँ पर हम स्टॉक्स के चार्ट को अगर देखें तो स्टॉक्स जनरली गैप के साथ ही ओपन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई ट्रेडिंग नहीं हुई होती है। जब मार्केट क्लोज रहता है और फिर जब मार्केट ओपन होता है तो वह लिक्विडिटी वॉइड बनाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यह पार्ट जिसको हम मार्क कर रहे हैं, यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन नहीं है यहाँ पर, तो ये हमारा लिक्विडिटी वॉइड है। और मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस लिक्विडिटी वॉइड पर रिटर्न आती है कंटिन्यूएशन से पहले। तो यहाँ पर लिक्विडिटी वॉइड का एक और एग्जांपल, यहाँ पर ये छोटा गैप प्राइस एक्शन में ये हमारा लिक्विडिटी वॉइड है। सेम यहाँ पर भी ये छोटा सा गैप जो कि हमारा लिक्विडिटी वॉइड है, जहाँ पर कोई प्राइस डिलीवरी नहीं होती है, जैसे कि प्राइस स्किप कर देती कुछ पॉइंट्स को और ये फ्यूचर्स में ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू फोरेक्स। तो अब लास्ट पॉइंट पर आते हैं जो कि है वॉल्यूम इम्बैलेंस। तो वॉल्यूम इम्बैलेंस का मतलब जब दो कैंडल के बीच में स्पेस हो। फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल कैंडल जैसे यहाँ पर क्लोज हुई है, तो जो नेक्स्ट कैंडल का ओपन है वो सेम पॉइंट पर होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है और ये फोरेक्स में आपको कम देखने को मिलेगा, लेकिन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में ये बहुत कॉमन है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर जूम करके देखें तो आपको दिखेगा यहाँ पर ये एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है। तो यहाँ पर एक स्मॉल स्पेस है इस कैंडल के क्लोज में और इस कैंडल के ओपन में, तो ये हमारा वॉल्यूम इम्बैलेंस है। तो अगर हम यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वॉल्यूम इम्बैलेंस है। तो यहाँ पर एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है और एक वॉल्यूम इम्बैलेंस यहाँ पर है। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हो गए वॉल्यूम इम्बैलेंस के। तो यहाँ पर एक छोटा सा गैप है कैंडल्स की बॉडीज़ के बीच में, तो ये हमारा 2 कैंडल पैटर्न है, ना कि एक 3 कैंडल पैटर्न, जो कि हमारा फेयर वैल्यू गैप होता है। तो फिर से ये सारे 5 पॉइंट्स, बेसिकली 4, क्योंकि BC और फेयर वैल्यू गैप सेम होते हैं। तो ये 4 थिंग्स सबसे बढ़िया काम करती है जब ये ओवरलैप करती है किसी दूसरी PD अरे को, जिनके बारे में हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है, तब ये स्ट्रॉन्गेस्ट रहते हैं। तो आप इनके बारे में स्टडी करिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।